क्या तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताया? ये नेकलेस हमारी मोहब्बत की निशानी है। जब तक तुम मुझसे मोहब्बत करती हो इसे मत उतारना, और जब मुझसे मोहब्बत ना रहे तो इसे उतार कर फेंक देना। जब मैं इसे तुम्हारे गले में नहीं देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि सब खत्म हो गया। जब तक जिंदा हूं इसे अपने साथ रखूंगी मलिक। मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक पहनूंगी। चिचेक, तुम अपने कमरे में हो ना बेटा? चिचेक, तुम क्या कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ये तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या घर से किसी ने कुछ कहा है? क्या मुज़य्यन साहिबा ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, पहले जमाने में हम अपने माँ बाप से इतना करीब नहीं होते थे। हम उनसे हर बात नहीं कहते थे। हमारे बीच दीवारें होती थी। बेटियां माँ से बातें छुपाती थी। वो कहने से पहले कई बार सोचती थी कि कहें या नहीं। हो सकता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया हो और इस वजह से तुम मुझसे अपनी बातें छुपा रही हो और खुद को तकलीफ में डाल रही हो। बेटा, मुझे अपनी ताकत और तसल्ली समझो, ना कि मुझसे डरो। मैं खुद भी इन दीवारों से बहुत टकराई हूँ और उसके बाद ही जाकर ये फैसला लिया कि मैं हिम्मत से काम लूं ताकि मेरे बच्चे मेरे जैसे ना बने, अपने दुख अपने दिल में समेट के ना रखे, सबका सामना करने की हिम्मत रखे। बेटा, अगर चाहो तो मुझे बता दो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी, यकीन करो मुझ पर। खुद को अकेला मत समझो। इंसान की तन्हाई उसे अकेला बना देती है, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे कहो। मेरी मासूम बच्ची, मैं उन माओं में से नहीं जो अपने बच्चों को एतमाद में ना रखे। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो बिना झिझक मुझसे कह सकती हो। आओ मेरी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची, मेरी जान। बस बेटा, मैं साथ हूं अब। देखो तो रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है। खबरदार जो आइंदा ऐसे रोई तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं भी आती हूँ। ठीक है बेटा। पता नहीं भाई मानेगी भी या नहीं। ये तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त। अब बस ये रह गया है। चलो, प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा। ये हो गया। क्या बात है, आज मेरी बहन इतने अच्छे मूड में लग रही है। किसी खुफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? खुफिया प्रोजेक्ट? ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा भी क्या है
मुझे नहीं बताओगी? मरजान चाहती है कि उसके साथ एलओल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पे काम करूं मैं। उसने कहा कि वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। वो मुझ पे ट्रस्ट करती है भाई, और मुझसे बेहतर कौन हो सकता है उसके लिए। भाई, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ। हालात आपके सामने ही है भाई, मरजान किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आतिश भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उससे बहुत नफरत है आपको, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन भाई, ये मरजान का भी प्रोजेक्ट है, आप समझ रहे हैं ना भाई? बताइए। आज मेरा मूड इतना अच्छा है कि तुम्हें मना नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम और मरजान दोनों ही इस पे काम कर रही हो, तो मेरा सपोर्ट करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। बैठ जाओ। और वैसे मिस मरजान, मैंने वो फाइल्स कंप्लीट कर दी हैं जो आपने मुझे दी थी। इसके अलावा कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है यस सर, मैं बता दूंगी। बेशरम, कहाँ है मेरा बेटा? क्यों मारा उसको तुमने? बताओ क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? मैम क्या हो जो गया, क्या तुमने कर मार रही हैं दिया ये? उसे? पीछे हट जाइए यस सर, प्लीज। रहने दो। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब ऐसे घूम रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने कत्ल किया है। मेहरबानी करके पुरसुकून हो जाइए प्लीज, आपका दर्द समझती हूँ मैं। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम मेरा दर्द समझ नहीं सकती। मेरे बेटे को तो कब्र तक नसीब नहीं हुई अब तक। तुमने अपने अमीर होने की अकड़ में उसकी जान ही ले ली। याद रखना, तुमने जो किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम भी वैसे ही तड़पोगी, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मेरी बद्दुआ है कि तुम बर्बाद हो जाओ, मौत आ जाए तुम्हें। ये अमीर लोग कुछ भी करके बच जाएंगे। अगर हम लोगों को इंसाफ चाहिए तो हमें खुद लड़ना होगा। अब कुछ भी हो जाए मैं चुप नहीं बैठूंगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। अदालत ने तो उन्हें सज़ा नहीं दी, मगर हम देंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम दोनों का गम एक जैसा है। कुछ दिनों पहले मैंने उन लोगों को देखा था। यकीन करो, ज़रा भी शर्म नहीं थी उनकी आंखों में। पूरी फैमिली एक दूसरे का जुर्म छुपा के बैठी है, ख़ास तौर से उसकी वो चालाक बेटी। बस हमने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना है। और मैं जानती हूँ उस बेशरम बाप की बेटी कहाँ मिलेगी। सही कहा तुमने बेटा, किसी का जुर्म छुपाना भी गुनाह होता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। मैं वहां जाऊंगी, उसे एहसास दिलाऊंगी कि उसने गलत किया। कातिल है ये लड़की। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम और तुम्हारा बाप भी मैडम, आप मेरे साथ आइए। चलिए कातिल बाहर हो। चलिए मेरे साथ। तुम सब के सब आ जाइए। कातिल हो, सब तड़पोगे। सब लोग वापस अपने काम पर जाएं। आतिश कब दूर होगा इस लड़की से?
गुड आफ्टरनून। सुनो जहरा, क्या हाल है मलिक? कैसे हो तुम? क्या कुछ कहना चाहते थे मुझसे? बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ मैं। झूठ मत बोलना मुझसे। मैं वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलती, ये गुनाह है। क्या चिचिक और तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई चल रही है? यानी वो आजकल बहुत अपसेट लग रही है, स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि रोजाना मेरे साथ ऐसी बिहेव करती है। यहाँ आने के बाद से मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार मिसबिहेव करती है मुझसे और मेरी तरफ ठीक से देखती भी नहीं है। चिचिक ऐसी बिल्कुल नहीं है। यकीनन कुछ हुआ है। तुम्हारी आर्ग्यूमेंट हुई है जिससे वो बहुत हर्ट हुई है। ठीक है, तुम्हें लगता है मेरी गलती है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ मैं। हर जगह सब लोग एक जैसे ही होते हैं। अगर मेरी भी फैमिली होती तो आज मेरे साथ ये सलूक नहीं होता। मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला होता तो तुम ये सब ना कहते, बल्कि शायद तुम भी मेरे साथ ही खड़े होते। कभी नहीं। दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान होता है। ठीक है, बुरी बनने के लिए तैयार हूं मैं। शायद यही मेरी किस्मत है। अच्छा ठीक है, माफ कर दो मुझे और प्लीज रोना बंद करो। मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। काश के कोई समझ सकता कितना गिला महसूस करती हूँ मैं। खुदा के लिए मलिक, मुझे तसल्ली चाहिए। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है मलिक। ठीक है, पीछे हटिए मिस जहरा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी उस औरत के चेहरे पर जो तकलीफ देखी मैंने। बहुत ज्यादा दर्द था उसे। अपने बच्चे को खोया था उसने। कब्रिस्तान पर रोना, उसे गले न लगा पाना कितना मुश्किल होगा। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाती। तुम दो तरफा आग में फंस चुकी हो। मैं ठीक हूं। ऐसे इंसान नहीं हूं जिसे इस वक्त तसल्ली चाहिए। तुम्हारी नफरत ही मेरे लिए ठीक है, इसलिए झूठी तसल्ली मत दो और अपनी दुश्मनी बरकरार रखो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपको मीटिंग के लिए कुछ फाइल्स देखनी है मिस्टर आतिश। ठीक है, आ रहा हूं मैं।
इस टेंडर के लिए आपने हमें कंसिडर किया, उसके लिए शुक्रिया। हमने आपके ऑफर्स कंसिडर किए और इसका फैसला हम डेलिब्रेशन के बाद करेंगे। मिस्टर मेहमद, सब कुछ रेडी है तो हम शुरू करते हैं। हाँ जरूर, आप सबको यहाँ वेलकम। हम डेलिब्रेशन प्रोसेस उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिन्होंने इसके लिए हमें सबसे ज्यादा ऑफर दिया होगा। 3 कंपनीज ने ऑफर दिए जिनके नाम मैं बताता हूं। पहली है दाजी ग्रुप, दूसरी यिल्दिरिम और तीसरी कैसर ओगलू। पहला ऑफर दाजी ग्रुप का है, जिन्होंने हमें ऑफर दिया है $7 मिलियन। अच्छा ऑफर है ये, शुक्रिया। दूसरा ऑफर यिल्दिरिम ग्रुप का है। यिल्दिरिम ग्रुप ने हमें ऑफर दिया है $10 मिलियन। और अब आखिरी ऑफर कैसर ओगलू ग्रुप का है। कैसर ओगलू ग्रुप ने हमें ऑफर दिया है $10 मिलियन और $1। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में कैसर ओगलू ग्रुप ये टेंडर जीत गया है। मुबारक हो नजीर साहब। यकीनन मरजान ने नजर को बताया होगा कि वो सुबह तुम्हारे ऑफिस में फाइल्स देख रही थी जहां किसी को जाना अलाउ नहीं। तो फिर दोबारा ये क्या हो रहा है? टेंडर की फाइल ढूंढ रही थी तुम, है ना? नहीं, मैं वो तो नहीं देख रही थी, मगर मैं $1। हाँ, पहले वो जासूसी करती है, वो भी टेंडर वाले दिन, और फिर अचानक ये हो जाता है। क्या ये इत्तेफाक नहीं, या फिर बेवकूफ समझती है हमें वो? ये क्या किया तुमने? हर गद्दारी का एक नतीजा होता है, इसका नतीजा भी देखोगे तुम। कैसी हो? कुछ खाओगी तुम? कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फजूल बातें बंद करो अपनी, बल्कि वो करो जो मैं चाहती हूँ। डील भूल गए क्या? आसली, थोड़ा सब्र से काम लो, अभी बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए मैं भी सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं।
और ये इंतजार तब तक रहेगा जब तक तुम मुझे सही इंफॉर्मेशन देती रहोगी। ये सब कुछ इसलिए हो सका क्योंकि मैं साथ थी। अच्छा, जिस काम के लिए आई थी उसकी बात करो। कोई नई खबर मिली क्या? खबर तो है, वो भी जबरदस्त। चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आतिश ने आज मरजान को अपने कमरे में जासूसी करते हुए पकड़ा है। तो फिर? तो बात ये है कि इस फाइल में टेंडर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन है। इसे अच्छी तरह पढ़ लो और फिर उसी बुनियाद पर ऑफर दो। देख लो एक बार इसे। अब तुम्हारा काम है सही वक्त पर टेंडर की कीमत लगाना। चौंक गए ना? एक बात कहूं आसली, या तो तुम बहुत होशियार हो या फिर प्यार में पागल। बातें बनाने से कुछ नहीं होता। तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। मैं जा रही हूं, मुझे कुछ काम है। ख्याल रखना अपना। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, नाजिर को बिड के बारे में तुमने ही बताया है, वरना नाजिर को हमारी बिड के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम। नाजिर ने सिर्फ और सिर्फ $1 की बिड ज्यादा लगाई, हमें जानबूझकर चिढ़ाने के लिए। हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा देते हो? मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता? हाँ, मेरे ऑफिस में टेंडर ढूंढ रही थी तुम, और फिर ये सब हो गया। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी। तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हारी बिड की अमाउंट मुझे मालूम ही नहीं थी, तो उसे कैसे बता सकती हूँ मैं? झूठ मत बोलो। तुम्हारे हाथ में ही टेंडर की फाइल थी। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे कमरे में सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए आई थी मैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं ढूंढा मैंने। तुम इससे पहले भी इस कमरे में पकड़ी जा चुकी हो, लेकिन तब कुछ भी नहीं मिला था, याद है ना तुम्हें? लेकिन उसके बावजूद तुमने फिर वही किया। अब मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? तुम ही बता दो। मुबारक हो, तुम कामयाब हो गई। आखिरकार तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप ही दिया। अल्फाज संभाल कर बोलो।
बिना सोचे तुम्हारे इन लगाए इल्जामात से तंग आ चुकी हूँ मैं। मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम पर भरोसा किया। जब मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा था, मुझे तभी बिट बदल देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं घोंप सकती, यहां तक कि तुम्हारी भी नहीं। चाहे तुम मेरे साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना कर लो। और मुझे एक बात पर पूरा यकीन है कि कितना ही छुपा हुआ क्यों ना हो, सच सामने जरूर आता है। हाँ, बिल्कुल सच सामने आ ही जाता है, लेकिन तब तक पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने बेगुनाह खामोश होंगे, सब तुम्हारी वजह से। 187 दिनों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है। उस दिन का इंतजार है जब तुमसे जान छूटेगी। हर रोज बुरे ख्वाबों से उठने से तंग आ चुकी हूं मैं। काश मैं तुम पर यकीन कर पाता। शाबाश नजर, ये पहली बार है कि आतिश को हमने इतना नुकसान पहुंचाया। अभी तो खेल शुरू हुआ है और ये खेल का पहला राउंड था। मैं उसे इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि वो याद रखेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। सब तैयार है, उसे सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगा मैं। फिर तो इंतजार रहेगा मुझे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आतिश ऐसा जरूर करेगा? अंदाजा है मेरा। बहुत खूब। उम्मीद करता हूं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ही हो और किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। इस बात का यकीन रखो, जब तक उसे खत्म नहीं कर देता सुकून से नहीं बैठूंगा। क्या जहरा मलिक के दिल में जगह बना सकती है? उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मलिक ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे सामने किसी और औरत के साथ। तौबा तौबा। ब्रेक टाइम हो गया, मैं चाय लेकर आई हूँ। नहीं शुक्रिया जहरा, मैं नहीं पीता। तुमसे बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया मालिक। जब सब आपको नजरअंदाज करें तो ये बहुत बुरा लगता है। मुज़य्यन साहबा बहुत मुश्किल औरत है। कोई उन्हें पसंद नहीं करता तो इसलिए लोग मुझे भी पसंद नहीं करते। और स्टाफ भी मुझसे दूर भागता था क्योंकि मैं उनकी पर्सनल केयरटेकर थी। तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुज़य्यन मैडम ही वजह है? वाकई? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे उनके हर तरह के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। हाँ,
हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जहरा। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगा, मैं पी चुका हूँ। प्लीज अब मुझे काम करने दो। गुड लक मलिक। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दिन अच्छा गुजरे। तुम्हें आतिश के बेड के बारे में कैसे पता चला? मेरा अंदाजा था बस। मैं बेवकूफ नहीं हूं नजर। इनफैक्ट कोई नहीं होता। तुम्हारी बेड से साफ जाहिर था कि तुम्हें आतिश के बेड पहले से मालूम है। मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी मरजान, लेकिन तुम तो मुझसे ही सवाल कर रही हो। तुम ये याद रखना, हम एक ही तरफ हैं। मेरा किसी की भी साइड लेने का इरादा नहीं, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि टेंडर किसने जीता। शक के दायरे में मैं आई नजर। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। क्या बोल रही हो? वो ऐसे कैसे कह सकता है? मैं जाकर अभी उससे बात करता हूं। नहीं, रुक जाओ। इल्जाम लगाने के बजाय उसे खुद अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें नहीं बता सकता। कंपनी में कोई है जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा मकसद आतिश से एक कदम आगे रहना और हर कीमत पे उसे हराना है। इसमें मुझे शामिल मत करो। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि इन्फॉर्मेशन किसने दी। शायद अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं दोनों। हमें कुछ चीजों को हैंडल करना होगा। फाइल तुम्हारी टेबल पर छोड़ दी है। बाद में देख लूंगी मैं। वक्त नहीं है। तुम्हारे अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है ना? इसलिए मेरे पीछे चाल चलते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटी छोटी चालों से मुझे हरा सकते हो तो गलत हो। मैं अभी अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहा। मुझे सिर्फ नतीजे की परवाह है। अभी तो तुमसे बहुत कुछ छीनूंगा मैं। ये तो बस शुरुआत है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे हार ही छीन सकते हो, और वो वैसे भी मैं तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगा। आज की जीत को मुस्तकिल मत समझ लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारी इस जीत को हार में बदल दूंगा। खेल तो पहले ही जीत चुका हूं मैं, और तुम हार चुके हो। अगर तुम समझते हो कि मैं अब हार चुका हूं तो यह जीत का ऐलान तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सब क्या है? मरजान साहिबा ने कुछ फोटो फ्रेम्स करवाए हैं और कहा है कि उन्हें लिविंग रूम में लगा दूं। ठीक है, तुम जाके काम करो अपना। तीन अभी भी बाकी हैं। क्या है ये? किसकी तस्वीरें हैं ये? कहाँ लेके जा रही हो इसे? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे तो दिखा दो ना। लो देख लो।
तुम सबका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। अंजाम किसका क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। चिचेक, चिचेक, जी 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 नरमिन साहिबा, क्या हुआ? पकड़ो इसे और बाकी जो डस्टबिन में है उसे साफ करके कमरे में लाओ। ठीक है मैडम। ओहो, यहाँ से फुटेज स्किप है। यस सर, तुम्हें यकीन है कि यही सही फुटेज है? जी बिल्कुल मिस मरजान। यहाँ पर कुछ तो हुआ है, यहीं से स्किप हो रहा है। हाँ वाकई स्किप है, लेकिन रिकॉर्डिंग स्किप हो कैसे सकती है? यहाँ इस वक्त जो भी हुआ है पता लगाना होगा। ये सर, चाहो तो दूसरे एंगल्स भी देख लो। बिल्कुल मिस मरजान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं हर चीज को सेकंड बाय सेकंड चेक करूंगा और पता लगा के रहूंगा कि क्या हुआ है। अब देखते हैं कि ये स्किप कोई इत्तेफाक है या फिर कोई अपना आप हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं जितनी कोशिश कर लूं ये नहीं होने वाला। आईटी को बुला लेती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं देख लूं इसे। तुम्हें आता है ये? जी थोड़ा बहुत। ये कैसे कर लिया तुमने? मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, तो हो ही नहीं रहा था। ये एक सीक्रेट है। तुमने तो कमाल कर दिया बुराक, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं अब अपनी टेबल पर जाता हूँ, ठीक है? मैं उठा लेता हूँ, फिक्र मत करें। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए। मैं उठा लूंगा, आप छोड़ दें। अच्छा ठीक है।
नजर को मैंने कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें यकीन करना होगा। मेरे पास यकीन करने की कोई वजह नहीं है। तुम्हें मुझ पर इसीलिए शक है क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन मेरा मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। साबित करके रहूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। बहुत खुश लग रही हो। पहले तो कभी ऐसे प्यार नहीं आया मुझ पे। प्यार तो बहुत बार आया है, बल्कि आप तो इस दुनिया की बेस्ट अम्मी हैं, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। मेरी बेटी भी किसी शहजादी से कम नहीं। कोई तुम्हें जरा भी चोट पहुंचाए मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता। जानती हूँ मैं। तो फिर बताओ ना कि ऐसा क्या हुआ है जो आज इतनी खुश नजर आ रही हो। आखिरकार आतिश ने आज मरजान का असली चेहरा देख ही लिया अम्मी। ऐसा क्या हो गया? एक टेंडर था जिस पर हम बहुत अरसे से काम कर रहे थे। उसने नजर को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और हमारे हाथ से टेंडर निकल गया। तो क्या ये खुश होने वाली बात है? हौसला रखें, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं। मुझे लगता है जो हुआ बेहतर हुआ। कम से कम आतिश अब उससे दूर रहेगा। बहुत चालाक है, बिल्कुल माँ पे गई है वो अपनी। आसले, मरजान और नेजर के बीच कुछ हो सकता है क्या? मालूम नहीं, अगर होगा भी तो बहुत चालाकी से छुपा रहे होंगे। वैसे भी उस लड़की से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर भी तुम अपनी आंखें ऑफिस में खुली रखना। ये नेजर बहुत खतरनाक आदमी है और तुम भी जितना हो सके उस आदमी से दूर रहना। उम्मीद करती हूँ तुम नेजर के साथ कोई चाल नहीं चल रही। अगर आतिश को पता चल गया ना तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, न मरजान के लिए और ना ही गोली चलाने के लिए। फिर मैं चाह के भी तुम्हें उससे नहीं बचा सकूंगी बेटा। क्या तुम्हें यकीन है ये काम मरजान ने किया है? हाँ। तो फिर ज्यादा तकलीफ दे क्या लगा, नेजर का टेंडर जीतना या मरजान का तुम्हें धोखा देना? असल मसला टेंडर हारना नहीं है। समझ गया मैं भाई, समझ गया। तो मरजान ने इस बारे में क्या कहा? मना कर दिया उसने। वैसे भी और कर ही क्या सकती थी। हो सकता है उसने वाकई ना किया हो। मेरे ऑफिस में गई थी वो, उसके हाथ में टेंडर की फाइल थी। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ जला कर रख दूं जब भी मैं ये सोचता हूं कि वो नेजर के साथ मिलकर काम कर रही है। आतिश, तुमने वो बादशाह को धोखा देने वाली कहानी सुनी है? तो एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह ने मैदान जंग में देखा कि दुश्मन उसकी हर चाल पहले से जान लेता था। जब वो महल वापस आया तो उसने गद्दारी की जड़ तलाश की और फिर उसने अपने तमाम सरदारों को आजमाया
आखिर में सिर्फ मलिका रह गई और मलिका भी इम्तिहान में नाकाम हो गई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो उसी गुस्से में उसको कत्ल ही करने वाला था, लेकिन आखिरी लम्हे में उसने उसको बख्श दिया और कैद करवा दिया। उस दिन के बाद से उसने अपनी हर खास बात को राज रखा और जंग खत्म होने के बाद असल में उसको पता चला कि असल गद्दार कौन था। गद्दार मलिका नहीं बल्कि उसका एक खास आदमी था। तो तुम कह रहे हो कि हमारे बीच में कोई गद्दार मौजूद है? मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि कंपनी में बहुत से मुलाजमीन काम करते हैं। कोई भी चाहता तो फाइल देख सकता था वहां पर। हत्ता के नज़ीर और उसकी बहन भी वहीं थे, वो भी ले सकते थे फाइल। अगर बादशाह उस दिन काबू कर लेता अपने गुस्से पर तो ना मलिका उसकी रहती और ना ही जंग। नज़ीर को मैंने कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें यकीन करना होगा। तुम्हें मुझ पर इसीलिए शक है क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। साबित करके रहूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। मैं अकेला हूं अंदर, कुछ सुनने को नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं कुछ सुनने नहीं आई हूं। ठीक है, अगर तुम यहां खड़ी कुछ सुन नहीं रही थी तो फिर क्यों हो यहां? क्योंकि मैं बात करने आई थी कल जो हुआ उसके बारे में। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि तुम टेंडर हार गए, मगर मेरा यकीन करो मुझे नहीं मालूम था कि वो टेंडर फाइल्स थी। मैं तुमसे बात कर रही हूं। चिचक, याद से कल की शॉपिंग लिस्ट में मसाले ऐड कर देना, काफी कम हो चुके हैं।
एक तो इस हवेली में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं क्या करूं आखिर? अब देखो ना, सामान कम पड़ जाता है, रोज इस्तेमाल होता है। अगर कोई कमी हुई तो मुज़य्यन साहिबा हमें छोड़ेंगी नहीं। चिचिक, चिचिक, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और ये किस तरह से तुम इन्हें छील रही हो? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? मैं बस कुछ सोच रही थी। मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सोच में गुम हो। चिचिक, कॉफी बनाओ मेरे लिए। जहरा, खुद आकर क्यों नहीं बना लेती? चिचिक के पास बहुत काम है। हाँ, खुद बना लो। मेरे पास और बहुत काम है, खुद बना लो तो बेहतर होगा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि आज मेरा मूड अच्छा है, वरना मुज़य्यन साहिबा को तुम्हारी हर बात बताकर तुम्हें फौरन चलता करती यहाँ से। अच्छा, चिचिक, इसके चक्कर में अपना काम मत छोड़ो और जहरा जाकर तुम खुद कॉफी बनाओ। याद रखो, मुझसे उलझने का अंजाम बहुत बुरा होगा। चिचिक, क्या वक्त आ गया है? अब इन मोहतरमा के लिए हम कॉफी बनाएंगे। हद होती है हर बात की। बैरात, क्या कोई मसला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, दुआ है अल्लाह आपसे राजी हो। मैं मिस्टर आतिश से भी सही वक्त पर इस हवाले से बात करूंगा। आपने जो पैसे दिए उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम तो तुम्हें तुम्हारे काम की तनख्वाह देते हैं, अपने काम के पैसों को लेने के लिए शुक्रिया किस बात का? परेशान मत हो। ठीक है जमाल भाई, मैं परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। शब बखैर। बैरात, अगर पैसों का कोई मसला हो तो बता देना मुझे। तुम जितनी हो सकेगा मैं और आतिश तुम्हारी मदद कर देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी मैं जानता हूँ जमाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं 2 घंटों में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी कहिए मिस मरजान। गुड मॉर्निंग यसर। गुड मॉर्निंग। सिक्योरिटी फुटेज के बारे में कोई प्रोग्रेस हुई? बदकिस्मती से अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई मिस मरजान। कोशिश जारी रखो यसर, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें मिस मरजान। अगर फुटेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो वो जरूर सामने आ जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। आखिर किससे बात कर रही है ये? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमाल। लगता है रात भर नहीं सोए। चलो खैर, कोई बात नहीं।
थोड़ा आराम कर लो तुम, फिर चले जाना ऑफिस। नाजिर को सबक सिखाए बगैर सुकून नहीं आएगा मुझे। खैर, मुझे भी निकलना होगा। बुरसा जा रहा हूं मैं। उस कंपनी के पास जिसने टेंडर ओपन किया था? हाँ, उसके मालिक से पहले बिजनेस कर चुका हूं मैं। मेरा कर्जदार भी रह चुका है। तुम देखो मैं क्या करता हूं। तुम चाहो तो मैं साथ चल सकता हूं तुम्हारे। तुम यहीं रुको। कंपनी और हवेली का ख्याल रखना, और मुझे भी कुछ अकेले वक्त गुजारना है जमाल। जैसे तुम चाहो, लेकिन ख्याल से। चिचिक, जल्दी यहां आओ जरा। हाँ आओ मलिक मेरे भाई। कैसे हो मेरे भाई? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे जरा ये बताओ, क्या तुम इस काम को कर सकते हो? एक काम याद आ गया, मैं वो निपटा कर आता हूँ। ठीक है दोस्त। ये लो, पकड़ो इसे। कितना खूबसूरत फूल है ना ये। बहुत। अकेला ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन जब दूसरे फूल आ जाते हैं तो अपनी चमक खो देता है। तुम सारे मर्द वाकई में एक जैसे होते हो। कुछ समझा नहीं मैं। फूलों की बात करते करते ये मर्द कहां से आ गए बीच में? जगह फूलों से भरी होती है। लोग एक फूल से दूसरे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती उनका। कभी कभी गलत फूल से शहद ले लिया जाता है, और फिर उनके साथ वो होता है जो वो डिजर्व करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम?
रात भर तुम ऑफिस में थे और सोए भी नहीं हो। क्या मरजान साहिबा को मेरी फिक्र हो रही है? एक बीवी की तरह फिक्र कर रही हो या फिर नई मालूमात निकलवाना चाह रही हो? तुम फिर से इल्जाम लगा रहे हो। लगता है फिर कोई चाल चलने वाली हो। मैंने तुम्हें गार्डन में छुप के किसी से कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। ये लो और चेक कर लो इसे, देख लो कि मैं किससे बात कर रही थी। जितनी छानबीन करनी है कर लो। मैं किसी को रिपोर्ट नहीं कर रही थी और ना किसी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। तुमसे नहीं छुपाया कि तुम्हारी मालूमात लेने आई थी वहां पर। क्या ये नेचुरल नहीं है कि जो मर्द अचानक मेरी जिंदगी में आ गया मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ? मैं एक ही बात बार बार कह के थक चुका हूं। मैं अभी जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। 5 बजे वापस आऊंगा, तब तक तुम तैयार हो जाना। हमें एक मीटिंग के लिए साथ जाना होगा। एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा मैं तुम्हें। कहीं और मत चली जाना। मैं कसूरवार नहीं हूं। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं। क्या कोई बात हुई है? बहुत गुमसुम लग रहे हो। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। 1 मिनट रुको मलिक। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें सब समझ आता है और तुम्हें मेरे जज्बात का अंदाजा भी है। जब से तुम इस घर में काम के लिए आए हो, मेरी नजर सिर्फ तुम पर लगी हुई है। इस घर में तुम सबसे अलग हो। हमेशा मेरे साथ नरमी से पेश आते हो। अब क्या कह रही है ये इससे? तुमने मुझे दूर नहीं धकेला, तुमने मुझे अपने कंधे पर रोने दिया। इससे मेरे जो भी जज्बात थे वो मजीद गहरे होते चले गए। जहरा, बस कर दो यार। शायद तुम्हें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। गलतफहमी दूर करो अपनी। अगर मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम गलत मतलब समझ गई हो तो माफी चाहता हूं मैं। मगर इस बात को याद रखना कि हम दोनों अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और प्लीज आइंदा मुझसे ये बात मत करना।
हेलो जमाल, कहाँ हो तुम अभी? मैं यहीं घर पर हूँ। कोई खबर मिली क्या? काम हुआ या नहीं? हाँ, हो गया। मैंने बुरसा वाली कंपनी खरीद ली है जिसने टेंडर जीता। जैसे कि मैंने कहा था, वो पहले से मेरे कर्जदार थे, हिसाब बराबर। भाई तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। वो नेजिर जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, चालाक नेजिर, अब वो हमारे नीचे काम करेगा। हाँ, फिलहाल। लेकिन मैं टेंडर कैंसिल कर दूंगा। मैं उनके साथ काम नहीं करता जिन पर भरोसा ना हो। इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं, बाकी आगे देखते हैं। आतिश देखो, तुम जानते हो कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तुम्हारी अकल का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। शुक्रिया मेरे भाई। जायदे को कहना प्रोसीजर हैंडल कर ले। दूसरी तरफ का वकील भी उससे राब्ता करेगा। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करवा देना। मैं हवेली आने से पहले कब्रिस्तान रुकूंगा। ठीक है भाई। एक 187 दिनों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है। उस दिन का इंतजार है जब तुमसे जान छूटेगी। हर रोज बुरे ख्वाबों से उठने से तंग आ चुकी हूं मैं। बोलो, क्या बात है? क्या हुआ? आतिश, उसने बुरसा वाली कंपनी खरीद ली जिसने टेंडर हैंडल किया था। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। थोड़ा सब्र से काम लो। इस आदमी को आतिश ने हमारे पीछे लगाया। अगर उसे शक हुआ तो वो आतिश को सब कुछ बता देगा। बहुत बुरा पछताएगा वो। कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? आपका मिलाया गया नंबर फिलवक्त बंद है। हेलो, ये सर, आतिश काराहान ऑफिस में है क्या? आज वो ऑफिस आए ही नहीं। ठीक है, शुक्रिया। तुम हो कहाँ आतिश? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।
काफी देर हो गई है और वैसे नहीं करता। अगर मैं उसे जरा सा भी जानती हूं तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ हो तुम? आपका मिलाया गया नंबर फिलवक्त बंद है। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हो सकता है डायरेक्टली मीटिंग में चला गया हो। हेलो, मैं मरजान बात कर रही हूँ। आतिश कारान क्या वहां पर है? उनकी कोई कॉल भी नहीं आई। चलें ठीक है। बेहतर है जमाल से पूछ लेती हूँ, उसे ही पता होगा वो कहाँ है। नाज़िर, मेरे आसपास घूमने वाले गिद्ध तुम ही हो, जानता हूं। तुम जितनी कोशिश कर लो, मैं फिर भी तुम्हें देख पा रहा हूं। आतिश का खौफ तारी हो गया है तुम पर। ये खौफ तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर रच बस गया है। तुम्हारे खौफ को महसूस कर सकता हूं, तभी तुमने मुझ पर छुपकर हमला किया। तुम में तो बोलने की हिम्मत तक नहीं है। तुम वही नाज़िर हो ना जो हार हार कर थक चुका है। क्या अब तुम्हारे पास यही रास्ता बाकी रह गया है? तुम वैसे ही बुज़दिल हो, मुबारक हो, छुपकर वार करने वाले। एक बंधे हुए शख्स पर हमला करना
निहायत ही बहादुरी का काम है। मुबारक हो। तो तुम्हारी मर्दानगी की हद ये है, हाँ? मेरे सामने आकर आंखों में देखने की हिम्मत नहीं बची। इसीलिए तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार लिखी है। मारते रहो ना, रुक क्यों गए? हाँ, और मारो मुझे। ये तुम्हारे पास मुझे मारने का आखिरी मौका है। निकल जाऊंगा मैं यहां से, मुझे पूरा यकीन है। और जिस लम्हे मैंने बाहर कदम रखा, उसी लम्हे से तुम्हारी तबाही शुरू हो जाएगी। जमाल, आतिश से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा। उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। हाँ, उसे कुछ काम थे। उसने मैसेज भेजा था, हमें एक मीटिंग में जाना था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा देर हो चुकी है, उसका फोन ही बंद जा रहा है। बैटरी खत्म हो गई होगी, फिक्र मत करो। या शायद वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता होगा। जानती हो ना, आजकल लोगों के ख्यालात कुछ अजीब होते हैं। मुझे नहीं लगता। कुछ हो ना हो, वो मुझे तंग करने के लिए जरूर मुझसे राब्ता करता। इतना अजीब लग रहा है कि वो नहीं आया और ना ही उससे राब्ता हुआ है। उसी ने इंतजार करने को कहा था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम आतिश को एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान समझती हो, मगर ये भूल है तुम्हारी। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है क्या कि मुझे उसने खुद ही इंतजार करने को कहा और अब तक नहीं आया है? शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल है। तुम आतिश को अभी समझी नहीं हो। माफ करना, मुझे जरा कुछ काम है। जरूर कुछ हुआ है। मेरा दिल झूठ नहीं बोल सकता। क्या हुआ है मेरी जान? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। मरजान को देख के और क्या हो सकता है? तुम अभी बाहर खड़े हो कि मरजान से क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं असली, आतिश का पूछ रही थी। क्यों, अब उसे क्या मसला हो गया? उसका क्या लेना देना हो सकता है आतिश के साथ? उनकी कोई मीटिंग थी, जब वो नहीं आ सका तो वो परेशान हो गई। उसे क्या पता वो कब्रिस्तान गया था। बेशर्मी की भी हद है। अब वो जहां भी जाएगा क्या मरजान को बताकर जाएगा? दरअसल उसने हर चीज की खबर भी तो देनी है। यकीनन वो ये सब जान के कर रहा है उसके साथ, उसे सजा देने के लिए। बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो लड़की तो इससे बदतर की मुस्तहिक है। आतिश को हरगिज ये बताने की जरूरत नहीं कि मरजान उसका इंतजार कर रही है। वो अपने खानदान की कब्र पे गया है, इस वक्त उसे परेशान न करो। उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है।
उसे थोड़ा वक्त दे, मैं कॉल कर लूंगा। आओ आतिश का रहान, चलो अब अपनी मर्दानगी दिखाओ मुझे। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे खामोश करना है। मैं तुम्हारी ये आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि तुम दोबारा मेरे रास्ते में ना आओ। मर्जान सिर्फ मेरी है। इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। अगर ये यहां से निकला तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक ही गोली से सबको उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। ये लो, ऐसा करो, ईमेल भेज दो मुझे। जी मिस मरजान। जाहिद है, आप आतिश को अच्छी तरह जानती हैं। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ जा सकता है? कोई मीटिंग या कोई काम हो फिर? आपकी जो मीटिंग उन्होंने मिस की है उसके अलावा शेड्यूल में और कुछ भी नहीं है मिस मरजान। और इसके अलावा भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं डिस्कस किया। ठीक है, अगर उनकी कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल मिस मरजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। शुक्रिया। आखिर कहाँ हो तुम आतिश? अब तो फोन उठाओ। तुम्हारा भी राब्ता नहीं हो पा रहा ना? मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही। वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है मेरे लिए। मगर इंसानियत के नाते एहसास है, मुझे लग रहा है जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती तो बता दो मुझे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या उसके पास कोई दूसरा मोबाइल फोन है या ऐसी कोई जगह है जहां वो किसी को भी बताए बिना जा सकता है? शायद कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये आदमी आखिर है कहाँ? तुम्हें नहीं लगता उसे ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए? अब तो मैं भी परेशान हो रहा हूं उसके लिए। फाइनली। ठीक है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही मिलेगी हमें। इंशाल्लाह। अपने आप को देखो जरा।
किस तरह तुम बेबसी से मौत का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथों में है आतिश। अपनी जिंदगी की भीख मांगो। वैसे गेम अच्छा खेला था, लेकिन आदमी गलत चुन लिया तुमने। हाँ कहो नजर। हमारा शिकार पिंजरे में है, शदीद जख्मी। जबरदस्त। तो मतलब वो बहुत जल्द मरने वाला है। बहुत जल्द वो मौत की भीख मांगेगा। मुझे बेसब्री से इंतजार है इस मौके को देखने का। लेकिन अगर मैं इस वक्त यहां से गायब हुआ तो सबका शक मुझ पर और तुम पर जाएगा। वैसे भी जमाल आतिश को बहुत जल्द ढूंढने निकलेगा। जो करना है करने दो, हमारा दुश्मन हमारे हाथों में ही है। वैसे भी मुसीबत या नसीब दोनों में से एक ही चीज मिलती है, और जमाल को सिर्फ मुसीबत ही मिलेगी। उसे मक्खी की तरह अपने जाल में फंसा लेंगे। एक तीर से दो शिकार कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, राब्ते में रहना मुझसे। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो तुम। ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती हैदर? पता चल जाएगा तुम्हें, देखती रहो बस। समझ नहीं आ रहा है अब तक क्यों नहीं आया। कब्रिस्तान में इतना टाइम तो नहीं लगता। वो पिछले कुछ दिनों से परेशान था। शायद वो अकेला रहना चाहता हो, इन सब चीजों से दूर रहने के लिए। वो पहले भी एक बार ऐसा कर चुका है, आप लोग तो जानते हैं। बस अब वो जल्द आ जाए वापस। उम्मीद तो यही है। इतनी देर तक उसका नाम मिलना मुझे भी परेशान कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना गया हो उसे। अल्लाह ना करे। क्या हो गया तुम्हें? मैंने हर जगह हर किसी को कॉल की, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। और बहुत इंतजार के बाद पुलिस में भी खबर की। हो सकता है कि वो कुछ हमारी मदद कर सके इसमें। वैसे तो हम आतिश को बाहर ढूंढ रहे हैं जमाल, लेकिन हमारे दुश्मन हमारी नाक के नीचे हैं। क्या पता उस बदजात इंसान का इसमें हाथ हो बेटा, तो क्यों न जाके उसी का गिरबान पकड़ा जाए। अम्मी वहीं रुक जाइए। वो सारा दिन मेंशन में था, और अगर कोई जवाब मांगने जाएगा तो वो सिर्फ मैं हूंगा। मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है जमाल। अगर वो मेरे बेटे के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हुए, और वो लड़की भी इसी साजिश का हिस्सा है, हो सकता है वो परेशान होने का नाटक कर रही हो ताकि शक ना हो उस पर किसी को। आप गलत सोच रही हैं इस वक्त अम्मी। वो तो खुद आतिश के लिए परेशान थी, बल्कि मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं कॉल करूं उसको। यिल्दिरिम खानदान से है ना, सब एक जैसे। परेशान नहीं हूं, मैं उसे ढूंढता हूं। मैं जरा अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। आतिश करहान के बारे में कोई खबर मिली? नहीं, न किसी ने उसे देखा ना सुना। क्या जमीन निकल गई है इस इंसान को। क्या तुम जानते हो आतिश कहाँ है? मुझे नहीं पता, और मुझे परवाह भी नहीं है उसकी। और हम उसकी फिक्र करें भी क्यों?
वो लगता क्या है इस घर का? जब भी आतिश के जमाल। बारे में बात करो जरा जबान संभाल कर बात किया करो मुझसे, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। ये लड़ने का वक्त नहीं है जमाल, हमारे पास इससे बड़ी मुश्किलात हैं। सही कह रही हो, पहले मैं आतिश को ढूंढूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या आपको एहसास नहीं है कि इस वक्त वो सीरियस है बाबा? कितनी देर हो गई है, आतिश का कुछ अता पता नहीं है। नफरत होगी आपको उससे, लेकिन दूसरे इंसानों का तो एहसास कीजिए। किस बात की फिक्र करूं मैं? ये वही है कल जिसने मेरे सर पर बंदूक रखी थी। क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ नहीं भूली, मैं भी उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ बाबा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहूँ उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। हैदर, तो क्या वाकई तुम इस सब में शामिल हो? क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो चुका है। हेलो। क्या तुमने आतिश के साथ कुछ किया है? क्या तुम्हारी बात समझ नहीं आई? आतिश कुछ काम से बाहर गया था और अब गायब है। यहाँ तक कि उसका फोन भी बंद जा रहा है। यकीनन तुमने ही कुछ किया है आतिश के साथ। नज़ीर, अगर आतिश को जरा भी कुछ हुआ तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, सुन लो। इसी चक्कर में वो चुड़ैल मरजान भी मारी जाएगी। फिर तुम जब चाहे उससे मिल लेना, कोई होगा भी नहीं जो डिस्टर्ब करे तुम्हें। वैसे असली तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर किसी ने आतिश के साथ कुछ किया है तो ये अच्छी बात है। हर कोई तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। ढूंढ तो लेंगे, लेकिन एक लाश की सूरत में। मुझे अब जाना होगा। इस पर नजर रखना अपनी। ये जख्मी है तो लापरवाह मत हो जाना। जैसा आप कहें। जो तुमने कहा है वो सच होना चाहिए नज़ीर, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मुझे पता लगा कि तुमने आतिश को नुकसान पहुंचाया है, तो याद रखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। और जिस मरजान को बेपनाह चाहते हो तुम, उसको तुम्हारे सामने ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम तड़प जाओगे। उसके बाद तुम्हारी बारी।